अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ स्टोव की क्लीनिंग। अच्छा, आज हुआ कुछ यूँ कि सुबह ही सुबह ना हेल्पर की कॉल आ गई कि बाजी आज मैं नहीं आ रही। खैर मुझे मौका मिल गया डिटेल से क्लीनिंग करने का, और बस फिर क्या था जो काम वो मतलब आधे घंटे में पूरा किचन क्लीन करती है, मैंने जस्ट आधे घंटे में स्टोव क्लीन किया था। और मुझे ऐसा लग रहा था सदियाँ हो गई हैं इसकी क्लीनिंग नहीं हुई है। अच्छा, इस बार थोड़े ज़्यादा दिन गुज़र थे। वैसे तो मैं वक्तन फ़वक्तन करती रहती हूँ, बट इस बार ये था कि सर्दी इतनी ज़्यादा थी, कुछ करने को दिल नहीं करता था। और बस दिन गुज़रते गए हैं तो ये हालत हो गई थी मेरे चूल्हों की। मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है, बाद में मेरे याद आया चले मैं खुद कर तो रही हूँ, मैं इसके साथ-साथ व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे स्टोव मैंने क्लीन कर लिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बर्तन वॉश करने लगी थी। और बर्तन ये वो वाले हैं जो रात को कोई जिन ख़राब करके जाते हैं। मतलब शाम के टाइम तक मतलब मैं धोती रहती हूँ। बट जब 7 बजे के बाद फिर जो कुकिंग होती है ना, उसके बाद फिर मेरा नहीं होता मूड कि मैं धोऊँ। कभी-कभार धो भी देती हूँ, किचन क्लीन करके सोती हूँ, बट थोड़ा बहुत होता है कि बर्तन हो जाते हैं। और बस अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि संडे है, हस्बैंड भी सो रहे हैं। और जस्ट मैं उठी थी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, अपने ये अपनी सारे किचन की क्लीनिंग वगैरह कर। अच्छा, ये जो मैंने सिंक के ऊपर स्टैंड होल्ड करवाया ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इससे होता क्या है कि आपको ना एक्स्ट्रा से मतलब बर्तन वॉश कर के काउंटर टॉप पे नहीं रखने पड़ते, फिर ड्राई करें आप, फिर उनको स्टैंड के अंदर होल्ड करें। तो ऐसा होता है कि मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ और साथ के साथ उनको वहीं पे सेट करती रहती हूँ। और जो पानी ड्रेन होता है वो सारा सिंक के अंदर ही गिरता रहता है, तो मुझे एक्स्ट्रा से फिर किचन की क्लीनिंग करनी भी नहीं पड़ती है। तो बस जी मेरे बर्तन यहाँ पे वॉश हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने किचन टॉवल भी सोचा आज अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी मैंने डाला है, सर्फ़ डाल के थोड़ी देर के लिए इनको रख दिया था, और बस इनकी अच्छी से चिकनाई ख़त्म कर दी है। और बस अपने बड़ा तसल्ली से मेरा एक सिंक साफ़ हो गया और बड़ा सुकून मिला है। अच्छा, मैं ना सिंक के अंदर वक्तन फ़वक्तन जो काला तेल होता है वो मारती रहती हूँ। आपको सुपर स्टोर मतलब मार्केट से कहीं से भी मिल जाता है। उसका तो अक्सर और बेशतर लोगों को पता होता है। मैं दिखाना भूल गई हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। उससे आपका सिंक बहुत ज़्यादा चमक जाता है। हाँ, जब मैं खुद क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं तो ज़रूर उसको करती हूँ। हाँ, बस ये होता है कि आपको अपने हाथों का थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है, या तो आप ग्लव्स पहन लें या फिर थोड़ा एहतियात से कर लें कि आपके हाथों को ज़्यादा टच ना करें, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा केमिकल तेज़ होता है और उससे आपके हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। खैर जी, जब मैं बर्तन धो रही थी तब मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और अब पहले तो मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टीवी लाउंज को करूँगी क्लीन। थोड़ा-सा डिटेल में इसकी भी क्लीनिंग करूँगी आज। इसका भी मुझे लग रहा था कि बड़ा ही बुरा हाल है। हालाँकि डीप क्लीनिंग तो अब मैंने सोचा है कि मैं रमज़ान की जो करूँगी ना वो शबान में ही करूँगी। थोड़े से दिन पहले, ज़्यादा दिन पहले करें आप फिर भी गंदा हो जाता है। तो ये होता है कि जब बिल्कुल रमज़ान के करीब आप घर की क्लीनिंग करते हो ना, तो आपका घर बड़ा नीट नीट सा पड़ा होता है और रमज़ान में अच्छी-अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं। तो बस कोशिश तो हालाँकि बहुत करती हूँ कि लाउंज को मैं क्लीन रखूँ, बट बच्चे जब उनके बाबा आते हैं ना, तब ना चाहते हुए भी गंदा कर ही देते हैं। ख़ैर जी, अब जब खुद आप क्लीनिंग कर रहे होते हो, आपको लग रहा होता है कि ये भी चीज़ गंदी है, ये भी चीज़ गंदी है। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसे ही हो रहा था कि मुझे हर चीज़ गंदी लग रही थी। बट मैंने कहा नहीं, थोड़ा-सा सब्र करो, अभी थोड़े से दिन सब्र करो, फिर डीप क्लीनिंग करेंगे। और बस आज फिर मैंने टेबल के लिए ना एक कवर मंगवाया हुआ था। मैंने सोचा ये इसको कर देती हूँ, क्योंकि ग्लास को क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे जब बैठ के नाश्ता करते हैं, चाय के दाग और पता नहीं क्या कुछ, मेरा तकरीबन आधा पौना घंटा इसका जो है शीशा साफ़ करने में ही गुज़र जाता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा था कि आज ना मैं इसके ऊपर वो शीट बिछा ही देती हूँ, ताकि झंझट ख़त्म हो। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले तो टेबल को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और अब इसकी कोशिश करूँगी कि इसको किस तरह से सेट करूँ। अच्छा, मैंने इसको बिछा तो लिया, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इसको चिपकाऊँ किस तरह? क्या चीज़ ऐसी हो जो ग्लास को भी ना ख़राब करे और ये चिपक भी जाए। अगर आप लोगों के पास कोई टिप है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस जी, यहाँ पे हमारे लाउंज की भी सारी क्लीनिंग तो नहीं कहूँगी, बट ये है कि सिमटा-सिमटाई हो गई है अभी। बस बच्चे जब उठेंगे फिर मैं एक ही टाइम में रूम्स के अंदर से जब स्वीपिंग करूँगी, फिर ही यहाँ से स्वीपिंग करूँगी। और यहाँ पे मेरे इंडोर प्लांट्स का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था 2-3 दिनों से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे थे। तो ख़ैर ये वाले काम जो हैं वो आपको खुद ही करने पड़ते हैं, बेशक आप जितनी भी हेल्पर्स रख लें। हेल्पर्स का काम होता है
थोड़ी बहुत क्लीनिंग करना, मतलब जो ये डिटेल की क्लीनिंग होती है वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है और आपके घर की एक एक चीज़ आपकी तवज्जो मांगती है। आपकी तवज्जो थोड़ी सी किसी चीज़ से हटती नहीं है और वो चीज़ ख़राब होने लग, और ख़ास तौर पे जो लाइव प्लांट्स होते हैं उनको तो आपको तवज्जो देनी ही देनी पड़ती है। बट सर्दी इतनी ज़्यादा थी, मेरी ही गलती है कि मैंने अपने पौधों को तवज्जो नहीं दी और ये अंदर पड़े पड़े इस तरह से ख़राब हो गए थे। बहरहाल अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इनकी अच्छे से देखभाल करूँ। और बच्चे, बस आज संडे था, इश्मल भी आ गई थी यहाँ पे, ये लोग अपना संडे इंजॉय कर रही थी। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि संडे वाले दिन इनको ज़्यादा रोक टोक ना करूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा रोक टोक भी बच्चों को ख़राब कर देती है। तो मेरी फिर यही होती है कि चलो अच्छा, छुट्टी वाले दिन तो इनको थोड़ा इंजॉय करने देती हूँ। बस उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, स्वीपिंग भी हो गई है, मॉपिंग भी हो गई है, फैंस मैंने ऑन कर दिए थे और बच्चे नाश्ता करके जा चुके हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। मैं ऐसा करती हूँ कि सैटरडे वाले दिन छुट्टी करवा लेती हूँ, कि चलो जो होमवर्क होगा ना वो संडे वाले दिन कर लेंगे। एटलीस्ट संडे वाले दिन बच्चे आपको पूरा दिन ना सताएं। और बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरी सारी क्लीनिंग्स हो गई हैं। हस्बैंड अभी नहीं उठे थे, तो बस जैसे ही वो उठेंगे फिर उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। ये है कि उनके उठने से पहले जब सारे काम हो जाए ना तो बड़ी दिल को तसल्ली सी हो जाती है। वरना अगर आप काम कर रहे हो तो दरमियान में से आपको नाश्ता भी बनाना पड़े और फिर किचन का भी देखना पड़े तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस फिर खैर ये थे 2-3 बजे का टाइम था और यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही थी। बिरयानी में थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि 2-3 लोगों के लिए ना मुझे बिरयानी चाहिए। और बस यहाँ पे पहले मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में प्याज ले ली थी, उसको थोड़ा-सा सौते कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर खड़ा मसाला डाल दिया था। खड़ा मसाला कह रही हूँ, गरम मसाला डाल दिया था। वो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज इतनी ज़्यादा ब्राउन करनी नहीं थी बट हो गई थी। तो ख़ैर चावलों में तो चल जाती है और बस इसके अंदर चिकन डाल दिए, इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बिरयानी के अंदर मसाला अच्छे से बने तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा ही प्याज लिया करें ताकि आपका जो मसाला है ना वो अच्छा-सा बन जाए। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था ना तब मैंने इसके अंदर 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। कुछ लोग बिरयानी के अंदर हरी मिर्चें नहीं ऐड करते बट मैं ऐड करती हूँ। मुझे लगता है कि हरी मिर्चों का भी अलग ही टेस्ट होता है। तो बस वो डाल के उनको अच्छे तरीके से भून लूँगी और टमाटर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है, कुछ लोग दही ज़्यादा डालते हैं और कुछ लोग टमाटर ज़्यादा डालते हैं। अच्छा, मैं दोनों ही चीज़ें ज़्यादा डालती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि खट्टे-खट्टे चावल ना बड़े स्पाइसी सी बिरयानी बनी हुई हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी के बराबर जो थे टमाटर वो कट कर लिए थे, वो डाल दिए थे, थोड़ा-सा उनको फ्राई किया है और जो बाकी ड्राई स्पाइसेस थे वो सारे मैं दही के अंदर ही डाल लेती हूँ और उनको थोड़ा-सा ना मिक्स करके वो डाल देती हूँ। अच्छा, बिरयानी का डब्बा भी डालती हूँ, मतलब नेशनल या शान जो भी मिल जाए वो डालती हूँ और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा से हम लोग स्पाइसेस ऐड करते हैं, लाल मिर्चें, नमक, हल्दी वगैरह, वो सारा भी मैं उसके साथ ही ना दही के अंदर मिक्स कर लेती हूँ और फिर वो सारा मसाला मिक्स करके वो इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, अब मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी, मुझे कोई इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी तो मैंने बिल्कुल ही आहिस्ता-आहिस्ता बनाई थी ताकि अच्छे से कौरमा फ़ोकस करके बना लूँ और बड़े दिल से बनाया था मैंने ये कौरमा ताकि मज़ेदार सा कौरमा तैयार होगा तो बिरयानी अच्छी बनेगी। और फिर आपका फ़ोकस होता है अपने राइस के ऊपर। ऐसा होता है जब हम लोग ज़्यादा जल्दी में बना रहे होते हैं, एक साइड पे हम लोगों ने राइस रखे हुए होते हैं, एक साइड पे बिरयानी का कोरमा रखा हुआ होता है, तो हमारा उस तरह से आई थिंक सो दोनों चीज़ों पे फ़ोकस रहता नहीं है, जिस तरह से हम एक-एक चीज़ करके बनाते हैं। तो इसका फ़ायदा फिर ये हुआ था कि मेरे चावल बड़े मज़े के बने थे, मतलब ये था कि ना तो वो बहुत ज़्यादा गले थे और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चे थे। तो मेरा फ़ोकस जो था चावलों के ऊपर बॉयल करते हुए, तो बस अब मैंने इसकी तह लगा दी और चावल हमारे बड़े अच्छे वाले थे। ये हम लोगों ने लाहौर से ही लिए थे। अच्छा, जब हम लोग लाहौर जाते हैं ना तो मेरा सबसे पहला यही होता है कि वहाँ से चावल लेने हैं, तो मेरा माइंड में यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वहाँ के चावल जो होते हैं ना वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं और होते भी वहाँ के साफ़ सुथरे पानी के, क्योंकि वो लोग जो है ना ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं। हमारे यहाँ मुल्तान में जो पानी लगाया जाता है वो है
नहर वाला पानी, तो मेरे माइंड में ये होता है कि वो साफ़ सुथरा पानी है, वहीं से चावल लेने हैं। तो गाँव से अच्छे चावल मिल जाते हैं, तो हम लोग वहीं से लेकर आए थे। और ये देखें आप चावलों की लुक चेक करें। हालांकि ये कच्ची के चावल हैं, ये पक्की के चावल नहीं है। हम लोग पक्की की बिरयानी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ना ही हम पकाते हैं। तो ये कच्ची के चावल हैं। और हस्बैंड ने कहा था कि ना तो बिल्कुल गले हुए हों और ना ही कच्चे हों। तो मेरे माइंड में ये बात थी। फिर मैंने बड़ा फोकस करके चावलों को बॉयल किया था। हालांकि ये चावल हैं ही अच्छे, मतलब ये थोड़े से ज़्यादा कुक भी हो जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल इस तरह से घुलते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, खड़े-खड़े ही रहते हैं। तो बस अब यहाँ पे पैकिंग की बारी आ गई थी। मेरे पास डिस्पोजेबल बॉक्सेस एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो मैंने यही फिर हस्बैंड से कॉल पे पूछ लिया था कि अगर आप कहें तो मैं डिस्पोजेबल बॉक्सेस के अंदर डाल देती हूँ, ताकि आपको देने में भी आसानी हो और मुझे भेजने में आसानी हो। तो वो कहने लगे ठीक है, ये तो बेस्ट हो गया, तुम ऐसे ही करो। तो बस यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस के अंदर बिरयानी डाल दिया और 2 मैंने रायते के बना दिए थे बॉक्स, 1 मैंने सैलेड का बना दिया था। तो बस पहले ये पैकिंग कर दूँगी। और मुझे पैकिंग का काम इतना मुश्किल लगता है ना, मैं कहती हूँ मुझसे खाना जितना मर्ज़ी बनवा लो, बट मुझे पैक करना आई थिंक जो मुश्किल लगता है। ख़ैर यहाँ पे करना तो मैंने ही था, और किसने करना था। तो बस यहाँ पे मैंने सारा खाना-शाना पैक कर दिया था। और फिर क्योंकि हस्बैंड ने तो जाकर ऑफ़िस के अंदर ही खाना था और बच्चे अभी ट्यूशन से आए नहीं थे, तो बस इसलिए फिर मैंने खुद ही बैठ के खा लिए थे, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। और अभी भी बिरयानी की शक्ल देख के ना दिल कर रहा है कि यही वाली बिरयानी हो, इतनी मज़े की बिरयानी बनी। खैर जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।